इष्टोपदेश ग्रंथ में शरीर, संपत्ति और संबंधियों की वास्तविकता को समझने की प्रेरणा दी जा रही है। शरीर जीव को मिला है, संसार में जीव शरीर के साथ ही रहता है, तो जो शरीर है उस शरीर को शरीर के रूप में जानो और उसका उपयोग करो। धन की जरूरत गृहस्थ को पड़ती है। आचार्यों ने उसे आजीविका के उपाय भी बतलाए हैं। धन का संग्रह गृहस्थ के लिए सर्वथा बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी इस बात की रखने को कहा गया है कि तुम्हारा संग्रह संग्रह ही रहे, परिग्रह ना बन पाए। संग्रह का मतलब है अर्जित करके सुरक्षित रखा है, समय पर उसका सदुपयोग करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तो वो संग्रह संग्रह रूप में रहता है। लेकिन जब संग्रह किसी भी कार्य के उपयोग में न लिया जाए तो फिर वह संग्रह परिग्रह बन जाता है। ऐसा संग्रह परिग्रह न बने, इस बात की भी चेतावनी दी गई है। संबंधियों को लेकर के भी, परिवार है, कुल कुटुंब है, तो संबंधी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उनके प्रति क्या मान्यता रखना, किन भावनाओं से व्यवहार करना, इसमें आपको सावधानी रखना पड़ेगी। एक बार मैंने कहा था, जो केवल अकेला है, जिसका परिवार नहीं है, उसके लिए धन संग्रह की जरूरत नहीं। धन संग्रह किसे होना? जिसका परिवार है। मकान किसके लिए होना? जिसका परिवार है। परिवार है तो धन भी रहेगा, धन की सुरक्षा के लिए मकान रहेगा, अपनी और धन की सुरक्षा को मकान रहेगा। अब मकान रहेगा तो सुरक्षा में ताले भी लगाना पड़ेंगे। ताले लगाओगे तो ताले तोड़ने वाले भी पीछे से लगे रहेंगे। ताले तोड़ने वाले पीछे से आएंगे तो उनको पकड़ने वाले भी पीछे से आएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो दंड व्यवस्था भी उनके लिए रहेगी। ये सब व्यवस्थाएं कर्म भूमि में रही हैं। भोग भूमि में दो हैं, उनका परिवार नहीं है। स्वर्गों में कपल है, उनका परिवार नहीं है। नरकों में अकेले हैं, लेकिन एकत्व भाव नहीं है। अकेले तो हैं, लेकिन एकत्व भाव नहीं है। मनुष्य में, त्रियंचों में भी उनकी अपनी स्थिति है। मनुष्यों में एकत्व भाव को लेके अकेले भी रह सकते हैं, परिवार के साथ भी रह सकते हैं, कुल कुटुंब उनके साथ जुड़ता है। तो जहां पर परिवार है, परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका के उपाय हैं। उपायों से अर्थ का संग्रह होता है, फिर उसकी सुरक्षा होती है, मकान बनते हैं, ताले डलते हैं, तालों को तोड़ने वाले अपराधी आते हैं, उनको पकड़ने वाले आते हैं, पकड़े जाने पर उन्हें दंड व्यवस्था, ये कर्म भूमि है।
ऐसी कर्म भूमि में जो आपको इष्ट लगता है उसे आप मित्र मानते हैं, जो अनिष्ट लगता है उसे आप शत्रु मानते हैं। मित्र के प्रति अनुराग का भाव रखते हैं, शत्रुओं के प्रति आप द्वेष भाव रखते हैं। दोनों में घाटा है, घाटा दोनों में है। इसी बात की प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से दी जा रही है। अहित करके प्रति क्रोध व्यर्थ, विराध कहा कथम हंत्रे, जनाय परिकोप्यति, त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम, स्वयं दंडेन पात्यते। एक साथ मिलकर, विराध कहा कथम हंत्रे, जनाय परिकोप्यति, त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम, स्वयं दंडेन पात्यते। विराध कहा, अपकार करने वाला मनुष्य, विराधक, जिसने हमारी विराधना कर दी यानी व्यवधान डाल दिया, ऐसा विराधक व्यक्ति हंत्रे जनाय, मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम परिकोप्यति, क्यों क्रोध करता है। किसी ने हमारा बिगाड़ कर दिया तो हम उस बिगाड़ करने वाले पर क्रोध क्यों करते हैं। अब आप प्रश्न करोगे, महाराज जी फिर उस पर क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें तो उसकी आरती उतारेंगे क्या? है, उसकी पूजा करने लगे क्या? उसने हमारा बिगाड़ दिया, अब गुस्सा नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर किसी ने आपकी विराधना कर दी है, आपके कार्यों में व्यवधान डाल दिया है, तो स्वाभाविक मन विचलित होता है और सामने वाले पर क्रोध का भाव आता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन किसके लिए स्वाभाविक है? कमजोर मन वालों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए ऐसा होता ही है। अब ऐसा होता ही है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? नहीं, दूसरा रास्ता भी है। विराधना करने पर हम क्रोधित हो ही जाएं, ये अनिवार्यता भी नहीं है। क्यों? पड़ोसी ने तुम्हारे को गड़बड़ी पैदा कर दी, आप कहोगे क्यों नहीं आएगी गुस्सा? आएगी, उसने काम बिगाड़ा, ठीक है। तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया, हमारे बच्चे पर भी आएगी गुस्सा। बच्चे पर आ सकती है लेकिन कम आएगी। गुस्सा करते हुए भी अलग भाव रख करके आएगी, बैर का भाव नहीं बना पाओगे। बच्चे पर फिर भी गुस्सा आ सकती है, और नाती पोते आ जाएं, नाना 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 है, लड़की का लड़का अब नाना नाना कर रहा है और उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया। अब उसको देख के तुम क्या करोगे? अब क्या बोलें इससे, हैं? लड़के का लड़का आ गया, दादा दादा दादा, हैं? और उसने तुम्हारे को परेशान कर दिया। अब अगर पोता परेशान करता है तो अंदर से गुस्सा आते हुए भी दादा हंसते रहते हैं। क्या? गुस्सा तो आ रही है अंदर, लेकिन गुस्से को प्रकट नहीं कर पाते। क्यों? अब पोता है ना, मूल से भी ज्यादा प्यारा ब्याज रहता है भैया। अब वो क्या करें? कई बार बाप बेटा की नहीं जमती है और पोता से दादा की ज्यादा जमती है। बेटा को तो पिताजी कई बार गाली देता, जो सुनता नहीं, मानता नहीं, ऐसा है वैसा है, और उसके ही बच्चे को गले में बिठा ले, साथ में भोजन कराएंगे, घुमाने ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम्हारा बाप तो हमारी सुनता नहीं है, तुम्ही से उम्मीद है। क्या कहता?
क्या कहता है, तुम्हारे ही से हमारे को अपेक्षा है, उम्मीद है, तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा हमारी सुनते ही नहीं है। अब दादा और बच्चे ना पोते की जम रही है, पोता भी दादा की तरफ हो जाता है। हाँ हाँ ठीक करे आप। तो अब पोते ने तुम्हें परेशान किया, मन में विकल्प आया, अनिश्चितता प्रतीत हुई, क्रोध भी आया, लेकिन प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि अब इस पर गुस्सा करके करें क्या। साल 6 महीने में लड़की आई है, उसके बच्चे हैं, खेलने कूदने के लिए तो आते, क्या कहते हैं, अब यहीं उद्यम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, क्या कहते हैं, कर तो लेने दो। अब चूंकि उसमें आपको एक संबंध दिख रहा है और अपनापन दिख रहा, अपनापन दिख रहा है, तो तुमने प्रतिकूलता सहन कर ली। और जिस व्यक्ति के प्रति अपनापन नहीं है, वो अभी बोला भी नहीं है, जरा देख रहा है तो कहते कैसे देख रहे हो तुम, कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। हम बताओ, कुत्ता बैठा था, रास्ते चलते किसी ने उसको पत्थर मार दिया। अब पत्थर मार दिया, क्या क्या करने लगा, आने जाने वाले ने कहा भैया क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कुत्ता ऐसे ही तो बैठा था, क्यों मार दिया पत्थर। अरे बिगाड़ता कुछ नहीं, वो जरा ऐसे गुस्से में देख रहा था। अब बताओ, गुस्से में देख रहा था, काहे की गुस्सा उसके लिए, कौन सा तुमने बिगाड़ कर दिया, मतलब मारना है तो तुमने मार दिया, और बहाना क्या कर, गुस्से में देख रहा था। अगर अपनापन नहीं है तो हम हर चीज को प्रतिकूल भी देख सकते हैं, और जहां पर अपनापन आ जाता है तो प्रतिकूलता में अनुकूलता भी देखने लगते हैं। बहू आई है घर में, अब बहू का हर काम सास बड़ी गौर से देखती है, देखती कि नहीं देखती, बिल्कुल एकदम, क्या कर रही है, समय पर कर रही कि नहीं कर रही, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर थोड़ा लेट हो गई उठने में, अभी तक अभी तक, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा, तुम्हारा घर थोड़ी है, अब ऐसा सुनाएगी। और उसी समय उसकी लड़की भी आई है और वो थोड़ा जल्दी उठ गई, सोना सो 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 जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं नहीं और भी काम है ना, अरे काम तो तुम्हें अपने घर में ढेर सारे पड़े हैं, अभी यहाँ कोई जरूर हम कर लेंगे ना, और बहू भी तो आई है ना, बहू क्या करेगी, लड़की को सुला रही है और बहू से कह रहे तुम लेट हो रहे हैं, लेट हो गए लेट हो गए। अब बताओ, अब उसने बहू और बेटी में फर्क किया है। अगर फर्क कर लिया तो फिर मान्यता के अनुसार तुम्हारा व्यवहार बनेगा। फर्क तो है ही, बहू और बेटी में फर्क रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी दोनों में एक सा भाव भी रखना चाहिए। अगर आपने उसकी परिस्थिति समझ करके थोड़ा सा उसे भी नजरअंदाज किया तो उसे भी ऐसा लगेगा चलो बेटी जैसा व्यवहार हमारे साथ भी हो गया, और उसे तो अपना कर्तव्य करना ही करना है। लेकिन सास की दृष्टि में उसके व्यवहार में दोनों के प्रति बड़ा फर्क दिखता है। ये फर्क मोह के परिणाम से आता है। ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों में सावधानी रखता है, अपने प्रति उपकार करने वाले के प्रति ज़्यादा अनुरागी भी नहीं होता, क्योंकि वो अनुराग भाव भी हमारे को अनिष्ट हो जाता। और अगर कर्म धर्म संयोग से कोई प्रतिकूल बन गया है या प्रतिकूलता पैदा कर रहा है तो उसे टालने के लिए थोड़ा साम्य भाव भी रखने का अभ्यास करता है। यही आचार्य महाराज की इस श्लोक में प्रेरणा है। आप भोजन करने बैठे हो, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो, और उसी समय तुम्हारे दांतों ने तुम्हारी जीभ काट दी। अब गुस्सा किस पर करोगे, गुस्सा किस पर करोगे, दांतों पर गुस्सा करो तो दांत निकलवा दो, है? अगर भोजन करते समय
दांतों ने तुम्हारी जीभ दबा दी या कट गई थोड़ी धोखे से, चालाकी तो तुम करते नहीं हो, धोखे से जीभ दब गई, अब गुस्सा किस पर करोगे? हाँ, परोसने वाले पर तो कर सकते हो, किसी भी बहाना बना करके गड़गड़ कर दे, ये नहीं बताओगे कि अंदर जीभ दब गई है। अब गुस्सा अगर आप करो तो तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि दांत तो तुम्हारे हमेशा के लिए सहयोगी है, अगर वो ना हो तो परेशानी। लेकिन धोखे से अगर दांतों से जीभ दब गई, अब गुस्सा किस पर करोगे? अगर दांतों पर क्रोध आप कर रहे हो तो आपका क्रोध करना व्यर्थ है, अज्ञानता मानी जाएगी। दोहा क्या लिखा हुआ है? अपकारक जन पर अहो, क्रोधित क्यों नर होय, त्रियंगुल पद से गिरा, स्वयं मूर्ख गिर रोय। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, देखिएगा। हत्यारा यदि हत्या करता, तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो, फिर कुछ तो मन में बोध धरो। त्रियंगुल को निज पैरों से जो कोई मानो गिरा रहा, उसी समय पर उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा आहा, वह स्वयं गिर जाता है। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही उपदेश सही है, लेकिन संसारी प्राणी कमजोर मन वाले होते हैं तो उनको प्रतिकूलता में व्यवधान महसूस होता है, खिन्नता आती है, वो प्रतिकार करते हैं। लेकिन सभी लोग प्रतिकार करते हैं ऐसा नहीं है। अगर उस परिस्थिति को समझ के कोई टालना चाहे या समता से सहन करना चाहे तो यह भी एक मार्ग है, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। इसी बात की प्रेरणा आचार्य महाराज इस श्लोक में इष्टोपदेश ग्रंथ में दे रहे हैं।